जगदीश भाई, रिक्वेस्ट है नवीन भाई, आप सभी लोग थोड़ा सा इस लाइव को शेयर कर दीजिए, जिससे पूरे मेरे 69,000 के साथियों तक मेरी बात पहुंच सके। नवीन भाई हाल ठीक है, मस्त है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 69,000 के साथी जो भी 5-6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, सबकी भी हालचाल बढ़िया होगी। और उम्मीद करता हूं एक सुखद निर्णय जल्द ही देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट कार्य है वो सभी को करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है आप सभी लोगों से कि शशिकांत यादव जी आपसे, साथ ही साथ नवीन भाई और जगदीश रावत जी, और जितने भी हम मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं, जितेश कटिहार जी, चाहे जो भी हों, आप सभी लोगों से निवेदन है मित्र कि इस लाइव सेशन को थोड़ा शेयर करिए दबा करके, जिससे 69,000 भर्ती में जो भी आरक्षित वर्ग के पीड़ित हैं उन तक हमारा संदेश जरूर पहुंचे। साथ ही साथ उन अवैधों के भी दिल दिमाग में खलबली एक मच जाए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसलिए यह लाइव सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेदन है कि इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक साथी 69,000 के जुड़ सकें, और उसके बाद मैं अपनी बातें रखूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। और साथियों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये डेट लगा है, जिन भी साथियों ने लगवाया है, इसके लिए प्रयास किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं, कितने लोगों ने कितना पैसा बचाया, इन सभी बातों से ऊपर उठिए आप लोग। क्योंकि देखिए, मेरे पास न तो कोई टीम है करंट में, न तो मैं लड़ने वाला हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि ये जो 6-7 साल का आपका सूखा है नौकरी का, अब यहां पर समाप्त हो जाए, और आपके पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, आपके इस नौकरी के द्वारा प्राप्त हो सके। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लाइव सेशन को इतना दबा के शेयर कीजिए कि 69,000 में जो भी पीड़ित आरक्षित वर्ग के भाई हैं, उन सभी तक यह बात पहुंच सके। चलिए, मैं अपनी बात रखना चालू करता हूं। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते जाएंगे, सारे मेरे मित्र। और क्योंकि 69,000 की तरफ मैं देखना छोड़ दिया था, रीजन आप सभी लोग जानते हैं कि झूठ फरेबों की दुनिया में कदम रखना अच्छा नहीं लगता था। और लेकिन आज इसलिए लाइव सेशन आना पड़ा मित्र कि मैं देख रहा हूं कि जितने भी आरक्षित वर्ग के मेरे भाई हैं, उन सभी लोगों के अंदर पहले जैसी लड़ने की क्षमता, कैपेसिटी थोड़ी डाउन हो गई है। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को इन कैपेसिटी को आप बढ़ाइए। इसलिए नागेंद्र चौहान जी नमस्कार, आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, मैं शैलेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, नमस्कार। और साथ ही साथ प्रमोद गुप्ता जी, आपको भी नमस्कार। देखिए, मैं इस लाइव सेशन को बहुत लंबा न करते हुए मैं थोड़ी बातें बताता हूं।
आपकी जितनी भी टीमें लड़ रही हैं, अधिक से अधिक टीमें लड़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतने ज़्यादा वकील आपके रहेंगे, लेकिन वकील कायदे का होना चाहिए। कायदे का इन द सेंस जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आप देखिए, जब आपका पहला डेट लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस दरमियान जनरल के वकीलों के द्वारा किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, फर्स्ट उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसका काट क्या है, इस पे ध्यान रखवाइए। आप लोग जिससे भी याची बने हैं, जो भी बने हैं, उनसे भी प्रेशर बनाइए। साथ ही साथ जो भी टीम नहीं लड़ रही है उनको भी आप लोग सहयोग दीजिए। देखिए, मैं बता दूं आपको कि आप किसी को भी सहयोग करिए, चाहे नए या पुराने, कुल मिला करके आपके तरफ से पक्ष ही रखा जाएगा। आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि जो पहले जो व्यक्ति जिनको आपने पैसा दिया था, चाहे 40 लाख, 50 लाख, चाहे 20 लाख, चाहे 12 लाख, वो उस पैसे का यूज यहाँ पर करेंगे, ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने शुरू से ही अब तक देखा है मित्र, डबल बेंच में मेरे टीम के पास जो भी पैसा मतलब मेरे खाते में आया था, मैंने सबका यूटिलाइज किया। आप सभी लोगों ने देखा कैसे बहस कराई जाती है, बहस करा करके क्या परिणाम था। लोग कहेंगे कि मैंने परिणाम दिया, मैंने दिया, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला करके मुझको जीतने से मतलब है। तो आज भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझको जीतने से मतलब है। चाहे वो जीत कोई दिलाए, किसी का वकील दिलाए, हमारे आरक्षित पीड़ित भाई बस जीत जाएं, यही मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अच्छा आप भी हैं, लोग भूल गए थे। चलिए चिराग जी, कोई बात नहीं है, इतने दिनों बाद सब लोग भूल ही जाता है, आप लोग खास कर, क्योंकि लोग उम्मीद की तरफ ही लोग देखते हैं। तो मित्र, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं, लेकिन जिस तरीके से सुस्ती मेरे आरक्षित वर्ग के भाइयों के अंदर घुसा हुआ है, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2-4 डेट, 5 डेट आपका ये केस चलने वाला है। तो मैं यह चाहता हूं कि भैया इस मौके पर आप इतना सहयोग कर दीजिए लोगों को, निवेदन कर रहा हूं, इतना सहयोग कर दीजिए लोगों को कि कोई ये न कह पाए कि हम सहयोग में कम रह गए, जिससे हम ये केस को हार गए। यहां आप लोग अगर सहयोग सही ढंग से करेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से मैं इस केस को देख रहा हूं, आप हार नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात बता रहे हैं, मेरे कहने से क्या होगा, वहां डाइस पर आपके वकील होंगे, आप भी नहीं होंगे, आपके वकील होंगे। कितने अच्छे से आप उनको ब्रीफिंग करते हो, कितने अच्छे से आप उनको अपनी बातों को रखवाते हो, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, यानी कि जिनसे आपकी लड़ाई है वह लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उनसे एक कदम आप आगे सोच करके मित्र काम करेंगे, तभी इस केस को जीतेंगे। देखिए, मेरी इस बात को सभी लोग पूरे प्रदेश में पहुंचाइएगा मित्रों, इसलिए कि यह इंपॉर्टेंट समय है, यह इंपॉर्टेंट समय है। मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर यहां पर आप लोग चुकेंगे, कोई देखिए, कोई बहुत लूटेगा, 2-4-5 लाख लूट लेगा, तो अपने माँ बाप के लिए, कफन के लिए नहीं लूट करके रख लेगा। ठीक है भैया, सोच लेना आप लोग कि वो अपने माँ बाप के कफन के लिए ही लूट करके रखा है। लेकिन यहाँ आवश्यकता है कि जो 2-3 डेट मित्र है, उस पर लड़ने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एकदम जरूरी है। इसलिए कि अगर पैसा नहीं रहेगा तो एडवोकेट नहीं जाएंगे, एडवोकेट नहीं जाएंगे तो आपकी बात नहीं रखी जाएगी। मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग रखिएगा। और लोग कहेंगे कि वो लोग लूट करके रख लेंगे, ये लूट के रख लेंगे। ठीक है भैया, मान लो कि लूट के रख लेंगे, मैं मानता हूं, आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं मित्र। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप पैसा उनको न देंगे तो आपके हाथ में क्या है, आप सोच के बताइए ना। तो अब तो आप केस हार जाएंगे, केस हार जाएंगे। तो ये जो 7 सालों का लखनऊ में हमारे भाइयों ने संघर्ष किया था या किए हैं, या तो जब से लिस्ट आई है उसके बाद जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया है, कर रहे हैं, सभी लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे वो पहले दिन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे आज तक। तो मित्र, मैं जानता हूं कि अगर इन बातों पर आप गौर करेंगे, 3-4 डेट, 5 डेट में आपका बहुत 8-10 हजार रुपया और नुकसान कर लीजिए आप लोग। जो भी लग रहा है आप नुकसान कर लीजिए। हर टीम के पास इतना भरपूर सहयोग आप लोग से निवेदन है, 2-3 डेट तक आप लोग करिए मित्र, कि उन लोगों
को यह कहना ना पड़े, मेरा तो कोई अकाउंट नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना अकाउंट हटा लिया था और डीवी तक जितना पाया था उससे ज़्यादा मैंने लगाया 36,000। लेकिन मुझे अब लड़ने का विचार ही नहीं था आगे, मतलब लड़ना चाहता था लेकिन टीम ऐसी मिली कि ले ले करके भाग गए सब। तो कोई बात नहीं है, वटेवर जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं उन बातों पर पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा आप सभी लोगों से कि हर एक भाई से कि 2 4 6,000 7,000 8,000 आप सभी लोग सहयोग करने के लिए मन बना लीजिए। देखिए एक बात बता रहे हैं, मान लीजिएगा कि 5 जैसे ज़िंदगी में 10 फॉर्म भरे हैं वैसे 10 फॉर्म और भर रहे हैं, और इस 10 फॉर्म से आपको, इस 10 फॉर्म से प्रॉफिट अगर नौकरी मिलेगी तो समझ लीजिएगा कि हम उस एग्जामिनेशन को फिर से क्वालिफाई कर दिए हैं, और नहीं मिली तो सोच लीजिएगा कि ये उसी प्रकार का फॉर्म था जिस प्रकार का मैं पहले भरता आया। या तो समझ लीजिए किसी जगह घूमने गए हो, उस प्रकार के ट्रिप पर ये पैसा खर्चा हो गया। ये 69,000 की भर्ती का शेयर था, और 69,000 की भर्ती के शेयर पर ये 8-10,000 5,000 4,000 5,000 मैंने खर्चा कर दिया लास्ट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सभी के अकाउंट में पैसा दे दीजिए, चाहे जो भी हो, कितना पैसा रखा है इससे भाइयों ऊपर उठिए, ऊपर उठ करके थोड़ा सा एक बार सहयोग करिए। इसलिए सहयोग करिए कि जो सामने वाला जिस लड़ने वाले हैं उनके पास इतना पैसा है मित्र कि हम आप खड़े होकर के आज के डेट में मजबूती के साथ नहीं लड़ पाएंगे। वकीलों के मामले में मैं बता रहा हूं। तो इसलिए एक अच्छी टीम, वकीलों का पैनल होना चाहिए आपके पास। वकीलों का पैनल बनाने के लिए उनके पास पैसा भरपूर होना चाहिए। समझ लीजिए कि आप अगर 10 लाख दे रहे हैं, 5 ही लाख लग रहा है, तो 5 लाख अगर सही दिशा में ही आपका लगेगा मित्र, तभी आप जीत पाओगे। लेकिन भैया सहयोग तो करना पड़ेगा, चाहे इन बातों को मेरे सही दिमाग से, मतलब कि अच्छे दिशा में लीजिएगा या खराब दिशा में। मैं बता देता हूँ, इस भर्ती में अगर आप लोग, सभी भाई की बात कर रहा हूँ, अगर मित्र आप लोग सही दिशा में सहयोग कर दिया, अच्छे वकीलों का पैनल उतार दिया, मैं वादा करता हूं कि मित्र ये कोई भी पल, जो आने वाला पल है, आपसे छीन नहीं सकता है। जो कुछ 2-4 चूतिए हैं हमारे विरोधी, वो कह रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के लोगों को क्या नाम है एंट्री नहीं, मतलब कि एंट्री नहीं हो पाएगी प्राइमरी की विद्यालय में। उनको मैं बता दूं, प्राइमरी विद्यालय में आरक्षित वर्ग के बच्चों का एंट्री हो जाएगा, अगर आपके सहयोग के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। मेरा कोई खाता नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको इनको सहयोग करिए, उनको सहयोग करिए, आपका दिल जिसको मन उसको सहयोग करिए। मैं किसी के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मैं इतना चाहता हूं आप सहयोग करेंगे, वहां पर 5 वकील का पैनल जाएगा, बढ़िया आपकी ब्रीफिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप 2-3 दिन के अंदर आप लोग सहयोग कर देंगे तो एक मतलब कि सारी टीमें दिल्ली में लग करके अपने वकीलों को तैयार कराएंगे। वकीलों को तैयार कराएंगे, 2-4 दिन का समय मिलेगा, तो थोड़ा और पैसा अगर उनके पास रहेगा तो थोड़ा बहुत और पैसा खर्चा करके अपने जो एओआर हैं उनसे थोड़ा से और दबाव डाला करके और बढ़िया से बढ़िया ऑर्डर वगैरह वगैरह सब वहां पर रखवाएंगे मित्र। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी शिथिलता बरतेंगे मित्र, तो समझ लीजिए कि आपकी केस की तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगी। भले ऐसे लोग चैलेंज करें कि हम लोग अच्छे तैयारी पे हैं, वगैरह वगैरह पे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मैं मित्र आप लोगों के सहयोग की पूरी ज़रूरत है। मैं बता दूं, आपने किसको 10 लाख किया, 15 लाख किया, 20 लाख किया, 50 लाख किया, कोई मित्र याद रखिएगा जिसके अकाउंट में पहले का पैसा चला गया, कोई बचा के रखने वाला नहीं था। वो सब खर्चा कहाँ से कर रहे थे, सब यही सब किए होंगे सब। लेकिन आज तो मित्र पैसे की जरूरत उन लोगों को पड़ी होगी, इसलिए पड़ी है। अगर जो टीम अच्छा वकील लेकर के न जाए पूरा आपके सहयोग के बाद भी, उसको उसको पीटिए आप लोग, चाहे जो भी हो, उसको गाली दीजिए, सरेआम गाली दीजिए। लेकिन आज के डेट में हर एक बंदे को चाहिए कि जैसे 10,000 पहले का खर्चा हुआ वैसे हम 5,000 आज और करेंगे। अब भरपूर सहयोग करिए। देखिए 5,000 रुपये से आपकी किस्मत यहाँ पर बदल सकती है, मैं इतना बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने लोगों को देखा कि कभी फलाना 50 लाख लेके भाग गए हैं, 20 लाख फलाना लेके भाग गए हैं, 15 लाख फलाना लेके भाग गए हैं। मैं इन सब मित्र आज के डेट में इन सब बातों से ऊपर उठ करके जीने का समय है, और अगर नहीं जिएंगे इन सब बातों से ऊपर उठ करके मित्र, तो समझ लीजिए कि
जो केस है आपका वीक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैनल नहीं रहेगा। और वहाँ आप लोगों ने देखा, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट डेट की आपकी एडमिट केस हो रहा था, उस दरमियान जो जिस डेट में चंद्रचूड़ ने डी वाई चंद्रचूड़ ने स्टे दिया था, उस डेट पर आपके विरोधी के पास कितना मजबूत पैनल था, आप लोगों ने उसका कामना पहले नहीं किया था। लेकिन जब वकीलों की फौज उनकी तरफ से देखा आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के डेट में आपकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में सोचिए। आपको उससे भी ज़्यादा बेहतरीन पैनल की आवश्यकता है कि आपके पास से रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब तक आपकी तैयारी लगभग 80% तैयारी हो जानी चाहिए थी। चलिए, अभी भी कोई समय नहीं बीता है। 18 को केस है आपका, 15 तक अगर आप लोग मतलब कि इधर 2-3 दिन के अंदर अगर आप लोग तैयारी करके पैसा भरपूर इन लोगों को दे देंगे, जो भी लोग टीमें लड़ रही हैं, तो शायद इन लोगों के पास इतना पैसा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में ये लोग भरपूर केस लड़ पाएँ। और याद रखिएगा, 2-4 दिन का केस, जिस डेट में भी केसेस रहेगा, आपका पैसा तो भैया बहुत लगना है। अभी से आप मन बना लीजिए कि 4-5 हज़ार एक एक व्यक्ति का आपका खर्चा होना है। 4,000, 5,000, 2,000, 4,000, 5,000 एक एक व्यक्ति का खर्चा होना है। आप लोग मूड बना लीजिए। इस केस को जीतते ही आप लोग वह दरवाजा देखने वाले हैं जहां से आपकी सफलता की पहली सीढ़ी चालू हो जाएगी। तो इन बातों को मेरे करिएगा केयर, और इन सारी बातों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक एक अभ्यर्थियों तक 69,000 के पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरा यहाँ पर लाभ किसी प्रकार का नहीं है, आप न तो मेरा अकाउंट है। मैंने डीबी में केस लड़ा, कैसे लड़ा, जो लोग साथ में रहे हैं वो सभी साथी जानते हैं कि ईमानदारी थी कि बेईमानी थी, सभी आपके सामने है। लेकिन आज के डेट में जो रिक्वायरमेंट है, इन रिक्वायरमेंट को वर्क करते हुए मैं आप लोगों से एक ही बात करता हूं कि मित्र, आप लोग सहयोग करें, किसी को करिए। मैं ये नहीं कहता कि फलाना को करिए, ढिकाना को करिए, ढिकाना को करिए, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन सहयोग करिए, भरसक प्रयास करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में कुछ लोग कहेंगे कि याची लाभ मिलेगा, कुछ लोग कहेंगे कि 6800 प्रोसीड होगा। मैं इतना कहूंगा, किसी को नहीं पता है मित्र क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर आप सभी लोगों की नौकरी डिपेंड करता है आपके वकीलों के बहस के ऊपर। पहले तो आपको टेट और एटीआरई पर आपको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, और कोर्ट को भी ये भी संज्ञान में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने 97.5 वाले में 0.5 की जो छूट एटीआरई की बात ये लोग ला करके थोपे थे, वहां पर हम लोगों ने डीबी में इनको हराने के लिए बात रखा था ना कि 0.5 की छूट ले रहे हैं। जहां ओपन कंपटीशन होता है वहां 0.01 का मतलब होता है, यहाँ तो 0.5 की बात हो रही है। यहाँ तो 0.5 की बात, सॉरी 5 की बात हो रही है, 0.5 की बात हो रही है। तो आप समझिएगा कि 0.5 कितना इंपॉर्टेंट है। इसको क्लेरिफाई अपने पूरे उसके द्वारा, क्या कहते हैं, आपके वकीलों के द्वारा कितना अच्छे से रखना है, वहां पर कितने अच्छे से इसको क्लेरिफाई करना है। यह पॉइंट ही आपका पूरा केस जिताऊ है, मैं बता दे रहा हूं। इसका किसी के हाथ में कोई, क्या कहते हैं, रामबाण इलाज है ही नहीं। यह केस एक ऐसी तीर है कि पूरी अवैधों की लंका ढा देगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरी अवैधों की लंका ढह जाएगी इससे। और जहां तक बात है कि अगर जज साहब को जब आप एटीआरई पर, दूसरी बात मैंने सुन रहा था कि कोई भाई बीएड को लेकर के लोग परेशान हैं। देखिए, मैं नहीं जानता, मैं तो भाई बीटीसी हूं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। लेकिन बीएड को लेकर के मैं इतना ही कहूंगा कि 69,000 भर्ती की पूरी चयन सूची रद्द हो चुकी है। आप सोचिएगा, समझिएगा, 69,000 भर्ती की पूरी चयन सूची हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दी है। तो जिस कतार में नौकरी कर रहे लोग खड़े हैं, उसी कतार में आप लोग भी आज के डेट में खड़े हैं मित्र, और वहां से ही आपको आगे बढ़ना है। तो इसको जब आपकी बहस होगी, तो आपके वकील को जब आप ब्रीफ कर देंगे, तो इसको ऐसा मैटर कुछ वो लोग लेकर आएंगे भी, तो वहीं पर खत्म हो सकता है। हमारे विरोधी जो जनरल वाले हैं, देखिए, जो अवैध है, जिनका चयन अवैध हुआ है, वो पूरी की पूरी कोशिश जज साहब को इस भर्ती के मुख्य जो रिजर्वेशन मैटर है यहां से भटकाने का पूरा प्रयास करेंगे, और वो लेकर के बीएड और बीटीसी पर जाएंगे।
ये मैं क्योंकि लोगों का पोस्ट, 2-4 लोगों का पोस्ट मैंने देखा और उन चीज़ों को सोचते समझते हुए मित्र मैंने ये तर्क लगाया कि वो जरूर से ढकेलेंगे। तो साथ ही साथ मैं सुना कि भास्कर सिंह यादव ने एक उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने अन्य दोस्त भी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग इसका तैयारी जो अपने आप को बीएड का हिमायती भी बनते हैं लोग, वो सभी लोग अपना एक एक तरीके से अपना वो करें, व्यवस्था कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को लड़ना तो पड़ेगा ही मित्र, और सहयोग आप लोगों को मित्र करना पड़ेगा भैया। देखिए एक बात बता दें, सरवन चौरसिया के अकाउंट में 1 रुपया नहीं जाना है, फलाना ढेकाना ढिमकाने के अकाउंट में भले जाएगा। हमको न तो पैसे से कल मतलब था, न आज मतलब है। मैं आप लोगों को इतना कह दे रहा हूं मित्र, यहां से आपके नौकरी का द्वार खुल रहा है, तो आप सभी लोगों से कह दीजिए कि जैसे भी आप सभी लोग चालू करिए सहयोग करना। 5-6 हजार रुपये से आपका कुछ नहीं दिन बिगड़ने वाला है। एक मेरे आशीष यादव जी हैं, कब से लिख रहे हैं, सब लोग जिसके पास इतना सहयोग आया है एक मीटिंग करके सिंघवी को हायर करना चाहिए। देखिए आशीष जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से एक बात से एग्री करता हूँ कि सिंघवी को, कपिल सिब्बल को लाना चाहिए। तो इसको इतना सहयोग आप लोग किसी को भी कर दीजिए यार, कि किसी से मीटिंग उटिंग अब करने की ज़रूरत न पड़े। उतना समय नहीं है कि फलाना ढिमकाना के साथ आप मीटिंग करेंगे, और जो पैसा जहाँ जैसे वो कसम खा लिया है कोई कि हमने पैसा खत्म कर दिया है, तो आप अब उससे पैसा निकलवा नहीं पाएंगे। आशीष यादव जी, मैं आपसे ये बात कह दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी, आप सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच से और सुप्रीम कोर्ट तक अब तक न पढ़ पाए मित्र, तो कोई मतलब नहीं है आपसे इस विषय पर चर्चा करने का। मैं इतना कहूंगा सभी दोस्तों से, आप लोग सहयोग करिए, सबको सहयोग करिए मित्र। 5-6 हजार 7 हजार जो भी लगे, हर डेट के पीछे 1-1.5 हजार 2 हजार हर व्यक्ति का लग सकता है, लेकिन मैं जानता हूं 4 डेट 3 डेट 2 डेट 1 डेट जो भी मुकदमा निस्तारित हो जाएगा मित्र। आपके पास वकीलों की अगर फौज रहेगी बढ़िया, अगर वकीलों का पैनल रहेगा, कोई माई का लाल आपको नौकरी लेने से रोक नहीं पाएगा, ये याद रखिएगा। यह समय की मांग है। अगर आप इसमें टाइम ऑफ कर रहे हो कि फलाना ने 50 लाख ले लिया, उसमें से 10 ही लाख 15 लाख खर्चा किया, तो भैया आज कहाँ आप जी रहे हो यार। अगर उस चीज को जीना था तो क्यों नहीं सिंगल बेंच डबल बेंच से सुधार किया? कुछ नहीं किया आप लोगों ने भी आंखों पर पर्दा डाल करके काम किया। अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मित्र जो है, जिसको माई बाप बनाए हो, उसी से काम चलाओ यार, और उसी को आगे प्रोसीड करके, उन्हीं लोगों को प्रोसीड करके, जितने हमारे साथी लड़ रहे हैं उन लोगों को सहयोग करके किसी तरीके से इस केस का निस्तारण जरूरी है। इसलिए आप लोग निस्तारित करने के लिए पूरा एफर्ट लगाइए। ब्रिजेश प्रजापति जी देख रहे हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कि इस मैसेज को पहुंचाइएगा हर एक व्यक्ति तक जो 69,000 से संबंधित हो, और इसलिए पहुंचाइएगा कि पूरे प्रदेश के मेरे भाइयों को, आरक्षित वर्ग के लोगों को जरूरी है जानना कि आपके सहयोग के बिना यह केस लड़ना, समझ लीजिए कि उतना ही कठिन है जितना एक न तैरने वाले के लिए एक नदी को पार करना। याद रखिएगा मेरी बात को। तो इसलिए इस लाइव को सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। आदर्श कुमार भारद्वाज लिख रहे हैं कि अब तक कहाँ थे तुम? मित्र आदर्श जी, मुझको इस भर्ती से जैसे जब से मैंने इस भर्ती में क्या नाम लीडरशिप छोड़ा, तब से मेरा मन ही नहीं किया कि इस भर्ती की तरफ देखूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पैसा कमाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। डीबी में जितना पैसा पाया था उससे 36,000 एक्स्ट्रा मैंने लगाया था अपना पैसा। कुछ डोमड़े किसी के लोगों ने पैसा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भाग गए केस लड़ने के, मतलब उनके अकाउंट को जारी कर दिया था। मुझको अपने अकाउंट जारी नहीं करना था, क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी बहुत पैसा था और अभी भी है, क्योंकि भाई मैं कॉलेज चलाता हूं तो मुझको उसकी मतलब कि मैं इतना नहीं कर सकता कि क्या नाम है अपने अकाउंट में इधर उधर से पैसा ले सकूं। तो आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्या है? आप सभी लोग मित्र थोड़ा एक सहयोग करिए, किसी भी टीम का सहयोग करिए। जो लोग अच्छे पैनल्स की बात कर रहे हैं उनका सहयोग करिए, अच्छे टीम मतलब कि अच्छे वकील का बात कर रहे हैं उन सभी लोगों का सहयोग करिए। सहयोग करके मैं उम्मीद करता हूं कि 13, 14, 15 आज तक अधिकतम
15 के पहले तक आप उनको इतना सहयोग कर दीजिए कि आपकी तरफ से टॉप लेवल के वकील कम से कम 2 या 3, ज़्यादा नहीं 2 या 3 सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से उतर पाए। अगर और उनकी ब्रीफिंग 15 तारीख तक आप कर देंगे तो 16 तक वो भाई पहुंच करके 16-17 में अच्छी ब्रीफिंग करा दें AOR के माध्यम से अपने सीनियर एडवोकेट की। और जो भी जहाँ जहाँ तक मतलब कि मैं नेताओं से भी कहना चाहूँगा, जो लोग लड़ रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी उन नेताओं को थोड़ा थोड़ा सजेशन सुझाव देते रहिएगा कि इस पॉइंट पर हमारी मजबूती है, किस पॉइंट पर मजबूती नहीं है। क्योंकि डबल बेंच की जब मैं लड़ाई लड़ रहा था तो मैं मुझको जो भी लोग सजेशन देते थे उनके सजेशन को मैं सुनता ज़रूर था। और सुनने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं, क्या कमियां हैं क्या नहीं हैं। इन सब बातों में आपको सोचने की कैपेसिटी डेवलप होगी और कहाँ से आप अटैक कर सकते हो, ये सब बात आपके दिमाग में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 14-15 के पहले आप लोग इन सारे जितने भी अकाउंट धारक हैं इनके अकाउंट को इतना भर दीजिए कि कम से कम 2 बड़े एडवोकेट, बढ़िया लेवल के एडवोकेट ये कर ले जाएं, और जिससे सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से यानी आरक्षित वर्ग की तरफ से एक बढ़िया पैनल हो। और ये मित्र सुनवाई बहुत लंबा डेट का नहीं है, 3-4 डेट में आपका मामला पूरा ख़त्म हो जाना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ 1-1 हज़ार 1,500 1,500 करके हर डेट पर आप इन लोगों को सहयोग कर देंगे तो लगभग आप लोग सोचते हैं कि 6800 लोग हैं, एक लोग सहयोग करेंगे या क्या नाम है, जो लोग का चयन नहीं हो पाए वो लोग सोच रहे हैं कि 1-1 हज़ार का सहयोग कर देंगे तो बहुत हो जाएगा पैसा। कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में मैं बता दूँ आपको कि 50 लाख 1 करोड़ माने कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पर पैसा पर डेट आपको देना होता है। आप अच्छे पैनल्स उतारेंगे, जितना बढ़िया पैनल्स पहले डेट पर उतार लेंगे उतना ही छोटा ये केस हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को। तो रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि सभी लोग जम के सहयोग कर दीजिए, जो भी टीमें लड़ रही हैं सभी को सहयोग कर दीजिए। इतना कर दीजिए मित्र, अब यह सोचने का समय मित्र नहीं है कि आप सभी लोगों यह मत सोचिए कि क्या नाम है ये 2-4 रुपया लेकर के 2-4 लाख 10 लाख लेकर के भाग जाएगा। ये सोचने का अब कतई समय नहीं है। तो इतना मैंने आपसे बताया। मैं देखा कि लोगों के अंदर निराशा था, मैंने कहा कि इन बातों से थोड़ा से ऊपर इन लोगों को उठाएं और आप लोग उठ भी जाइए, क्योंकि यह अपने माई बाप से कह दीजिए, सीधे तौर पर मैं बोल रहा हूँ, अपने माई बाप से कह दीजिए कि 5-6 हज़ार रुपये का ये सुप्रीम कोर्ट में लास्ट केस की स्थिति है। अब तक मैं जितने बार लखनऊ गया ये सारे पैसे को जोड़ करके लेने का समय आ गया है। ठीक, तो इन बातों को आप लोग गौर करते हुए कम से कम अधिक से अधिक सहयोग करेंगे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे भाई जुड़े हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। हो सकता है कि मेरे विचार से कुछ लोग सहमत भी नहीं होंगे, वो भी लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी भाइयों को उन सारी बातों का जवाब दिया जा सके। 2 बज रहा है, आप लोग 5 मिनट का समय देता हूं कि आप लोग अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से रखिए। सहयोग जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग करेंगे भी, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दूं यहाँ के बाद आपको नौकरी मिलना ही मिलना है। कुछ लोगों की बातों को गौर मत करिएगा। देखिए, माइंड पर प्रेशर शुरू से ही एक वर्ग हमेशा आप लोगों के मस्तिष्क पर प्रेशर बनाता आया है कि आप लोग पहले से ही आप लोगों को नर्वस कर देता है। उस नर्वसपन से आगे निकलिए और भरपूर सहयोग करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी जुड़े थे इस लाइव से मतलब लाइव सेशन को इतना शेयर कर देंगे कि मेरे 69,000 में चाहे 6800 के चयनित हों, चाहे मेरे जिन भाइयों को लगता है कि याची लाभ मिल जाएगा, उन सभी भाइयों तक ये मैसेज संदेश जरूर पहुँचे, जिससे आरक्षित वर्ग की तरफ से एक बढ़िया वकीलों का पैनल सुप्रीम कोर्ट में उतर सके। अगर मतलब कि किसी को कोई प्रश्न करना है तो करे, अन्यथा मैं इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ब्रिजेश प्रजापति जी और जितने भी यूट्यूबर्स इस समय करंट में हैं, मैं उन सभी लोगों से चाहूँगा, निवेदन करता हूँ कि मेरी बात को प्रदेश के उन समस्त
पीड़ित भाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने अपने YouTube चैनल के माध्यम से जरूर से इसको ब्रॉडकास्ट करें पूरे प्रदेश में, जिससे मेरी बात एक एक लोगों तक पहुंच जाए। अब आज का ये लाइव सेशन यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप लोग समझ गए होंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं। एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ पर एक तरफ आप आज खड़े हैं वो है और दूसरी तरफ आपके सफलता का दरवाज़ा है। तो खटखटाना है तो 5-6 हज़ार रुपये आपको खर्चा कर करके उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो भाई समझ लीजिए कि एक आप मूवी देखने जाते हैं तो अंदर घुसने के लिए आपको टिकट का व्यवस्था करना पड़ता है, उसी तरीके से यह काम करेगा। सत्येंद्र कुमार पूछ रहे हैं कि किसका सहयोग किया जाए। मित्र, मैं नहीं जानता आपको किसको सहयोग करना है। आप जिसको भी सहयोग करो, बट करो, इसलिए करो, मैं बता दूं, इसलिए करो मित्र सहयोग कि अगर हर व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, और जो मैं तो उसका सहयोग करने के लिए कहूंगा जिसका वकील आपको लगे कि बड़ा वकील है, उन लोगों को करिए सहयोग। अगर कोई दो टीमें आपस में आकर के मर्ज होती हैं, मर्ज होकर के भी एक अच्छा अगर वकील करने के लिए एग्री करती हैं, तो उनका भी सहयोग करिए। रीजन मैं बताता हूं भैया, यहां पर टॉप लेवल के सीनियर्स की डिमांड है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो भैया करिए। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए कि आज के डेट में जरूरी है। आपका 4-5 हज़ार रुपया लगेगा भैया। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है। कुछ लोग एक अफवाह उड़ाए थे, या सही था मैं नहीं जानता, कि कुछ लोग किसी पार्टी की वजह से, कि पार्टी से सपोर्ट के माध्यम से कोई वकील किसी को मिल गया था। तो यार उन लोगों से भी मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, ये अपने वर्ग के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मत करो कि कल के डेट में दुनिया तुमको गाली दे, और गाली उन लोगों को भी दे जो जिन पार्टी का आप नाम लिए हो। उन पार्टी तक भी ये मैसेज पहुंचाने में 2 मिनट लगेगा लोगों को। तो ऐसी बातें नहीं है। अगर पार्टी से कोई एडवोकेट हुआ है तो अभी से मिला है, तो अभी से उनके बारे में सीधे क्लियर लोगों को बताओ कि यह वकील पार्टी की तरफ से है। नहीं तो सीधे तौर पर दोगलईपन करना छोड़ दीजिए आप लोग, कि ये पार्टी की वजह से मिले हैं, नहीं मिले हैं, वटेवर जो कुछ भी हो। झूठई का इन चीज़ों को मत आगे लेकर के जाइए। हमारे 69,000 के भाई इतने मजबूत हैं कि जैसे इतना दिन तक संघर्ष किए हैं और सहयोग किए हैं, वैसे 2-4-10 डेट और कर लेंगे। 2-4 दिन, बस 2-4 डेट की बात है, संघर्ष करके इस संघर्ष को विराम देना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी भाई मेरे देखे होंगे इस लाइव सेशन को, उनके दिल में हरिओम सिंह लिख रहे हैं, कोई पार्टी से वकील नहीं, सब हवाबाजी थी। भैया तो ऐसे लोगों को जुतियाना चाहिए, चाहे जो भी हो। सीधे तौर पर झूठई का आपको कमजोर करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं सीधे बोलता हूं, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि आपको कमजोर करे पार्टी के नाम पर। तो चलिए हटाइए पार्टी सार्टी के नाम पर। मैं इतना जानता हूं कि मेरे 69,000 के भाई सभी लोग इतने धैर्यवान हैं, और धैर्य से डबल बेंच की लड़ाई तक इतना बढ़िया सहयोग लोगों को दिया। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह लोग उन लोगों को सहयोग जरूर कर दें, जिससे वह लोग यह न कह सकें कि मैं पैसे के अभाव में अपना एडवोकेट नहीं ले जा सका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात मेरी हरिओम सिंह जैसे लोग, सुरेश सरोज जैसे लोग, और विकास मौर्य जैसे लोग, और भी जो हमारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक एक लोगों का नाम तो नहीं ले सकता, ऐसे लोग पूरे प्रदेश से सहयोग कराने में किसी न किसी टीम का भरपूर सहयोग करेंगे, और उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग इस बार करिए, जिससे आगे की लड़ाई हमारी अब कमजोर न हो, एक अच्छी लड़ाई हम लड़ सकें। और यहीं से ये जो आपके जिंदगी की जो कह लीजिए कि खालीपन था नौकरी वाली, ये यहीं से भर जाए।
आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। नमस्कार सभी लोगों को।